हेलो एवरीवन, आप सबों का स्वागत है रितेश कॉमर्स क्लासेस पे। तो आज हम लोग करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का विघटन। हमारा पिछला वीडियो में डेट तक पूरा कंप्लीट है, हमने सारा क्वेश्चन करा दिया था। अब देखो कहता है क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक था हमारा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है यहाँ ना पार्टनरशिप फर्म बिजनेस बंद नहीं होती है, बट डिसोल्यूशन में आपको बंद करना पड़ेगा। मतलब आपस में पार्टनर के बीच जो एग्रीमेंट है अब वो खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, फर्म आगे नहीं चलेगी। लेकिन यह हिस्सेदारी फर्म के पुनर्गठन जो होता है रिकंस्टिट्यूशन, उसमें एग्रीमेंट खत्म होता है, पुराना फिर नया बनता है, फिर बिजनेस आगे कैरी फॉरवर्ड होता है यानी चलता है। तो विघटन वो होगा जो आगे बिजनेस नहीं चलेगा। कौन सा? पार्टनरों का। बहुत सारा रीजन होता है क्यों नहीं चलाओगे। कंपलसरी है, बंद करना पड़ जाता है कभी कभी, या फिर ये भी होता है जो आप नहीं करना चाहते हैं, या सभी पार्टनर चाहते हैं बंद करो भाई, अब नहीं करेंगे, है ना। तो कुछ रीजन्स होते हैं जिनके कारण आपको बंद करना पड़ता है, या फिर आप कंटिन्यू आगे नहीं करना चाहते। ठीक है। तो क्या कहता है, द रिकंस्टिट्यूशन और डिसोल्यूशन दो अलग अलग बातें होती है। समझ गए? तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा मीनिंग बताओ किसका, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो सिंपल सी बात है, इसमें फर्म बंद हो जाती है, आगे नहीं जाएगी। आगे नहीं जाएगी मतलब बिजनेस आगे नहीं चलेगी। अब भाई बिजनेस जब बंद होगा तो ऐसे कर लोगे, फर्म ऐसे बंद हो जाएगी नहीं। फर्म की जितनी असेट्स है उसका वैल्यू करेंगे, उसको मार्केट में बेचेंगे। क्यों? लायबिलिटी का भुगतान कहाँ से करोगे? तो पहले जितने भी आउटसाइडर हैं, क्रेडिटर है, बैंक लोन है, कोई भी है, फर्म के बाहर के पर्सन जिनको आपको पैसा देना है, यानी आउटसाइडर जो लायबिलिटी है, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। कहाँ से करोगे? तो वही पार्टनरशिप फर्म का जो है वो असेट्स बिकेगा, उसके बाद लायबिलिटी का पेमेंट होगा। यही ना होगा? जी सर। तो इसमें अकाउंटिंग वही करना है मेन। भाई कितना असेट्स है हमारा वो दिखा, उससे कितना रियलाइज्ड हुआ वो दिखा, कितना लायबिलिटी है वो दिखा, कितना पेमेंट करना पड़ा वो दिखा। उसके बाद निकलता हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। कभी कभी क्या होता है, हमारा असेट से कम रियलाइज हुआ, लायबिलिटी ज़्यादा देना पड़ जाता है तो लॉस होगा। और मान लो लायबिलिटी कम है और असेट से ज़्यादा रियलाइज हो जाता है तो हमको प्रॉफिट हो जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किनका होगा? पार्टनर का होगा। ठीक है। अगर बताओ कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, जैसे रिजर्व है, प्रॉफिट का पार्ट्स बचा हुआ है, तो इस सब को रियलाइज थोड़ी ना करना, ये आउटसाइडर थोड़ी ना है, केवल आउटसाइडर की बातें, है ना। और जो आउटसाइडर नहीं है उनको डायरेक्ट भेज देना काम को पार्टनर्स के बीच बोली तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। डन जी। तो आपको या तो मीनिंग पूछ दे या तो अंतर पूछेगा, क्या फर्म का डिसोल्यूशन और पार्टनरशिप डिसोल्यूशन में क्या अंतर होता है। अब देखो फर्म का जो होता है ना, फर्म में बिजनेस आगे नहीं चलेगी, और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन माने विघटन जो होता है साझेदारी का, ध्यान सुनना, पार्टनरशिप का और फर्म दो अलग अलग बातें हैं। तो फर्म अगर बंद हो जाएगी, डिसोल्यूशन हो जाएगा, खत्म, तो आगे नहीं चलेगा, ठीक है, बिजनेस एंड। लेकिन पार्टनरशिप का अगर डिसोल्यूशन होता है तो वो बिजनेस आगे चलेगी, यानी आपस में जो एग्रीमेंट था वो चेंज हो गया, नया एग्रीमेंट बनेगा। ये बातें होती है पहला मीनिंग में। दूसरा क्या भाई साहब बताओ, बिजनेस चल पाएगा किस में? अगर फर्म बंद डिसोल्यूशन हो तो फर्म बंद नहीं चलेगी, अगर पार्टनरशिप डिसोल्यूशन हो रहा है तो वो आगे चलेगी। मतलब साझेदारी का अगर अंत हो रहा है तो बिजनेस आगे चलेगा, लेकिन फर्म जब बंद हो जाए तो आगे बिजनेस नहीं चलेगी, है ना। उसके बाद है आपको क्या, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बंद कर दोगे? कहाँ पे बंद होगा भाई? फर्म बंद, बिजनेस आगे होगा ही नहीं, बुक्स ऑफ अकाउंट आगे बनेगा ही नहीं। साझेदारी में एग्रीमेंट चेंज होता है, फर्म आगे चलती है, बुक्स ऑफ अकाउंट आगे बनेगी। ठीक है। कोर्ट क्या इंटरफेयर कर सकती है?
देखो पार्टनरशिप जब डिसोल्यूशन होता है ना तो उसमें इंटरफेयर नहीं करती, लेकिन फर्म जो होगा कर सकती है। और सेटलमेंट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, देखो यहाँ पर रिवैल्यूएट किया जाता है, रिवैल्यूएशन, और यहाँ पर रियलाइज होता है और पेड ऑफ कर देते हैं हम लोग लायबिलिटी का। और यही आपका है। पूछता है कब कब होगा, तो भाई मैक्चुअल एग्रीमेंट है किनके बीच, पार्टनर के बीच। कंपलसरी, कंपलसरी का मतलब होता है आपको अनिवार्य करना ही पड़ेगा। इसका दो केस है। कब कहता है, या ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा ध्यान से। एक होता है मैक्चुअल एग्रीमेंट का मतलब है सब पार्टनर आपस में सहमत हैं, एक दूसरे को लव लेटर दो, लेटर और बंद करो, ठीक है, आपस में बंद हो जाएगा। एक होता है कंपलसरी, यानी अनिवार्य है, आपको बंद करना ही पड़ेगा। कब, पहला सभी पार्टनर, ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो गया, या एक को छोड़कर सब हो गया। अगर इंसॉल्वेंट होगी तो कंपलसरी आपको फर्म बंद करना पड़ेगा, पहला। दूसरा लिखता है अगर हम जो बिजनेस चला रहे थे उसमें कोई भी अब व्यापार चलाना लीगली नहीं है, यानी मान लो हम दो पर्सन मिलके, रामू और हम बिजनेस चलाते थे शराब बेचने का, ठेका। नीतीश चाचा है कि आज के बाद बिहार में शराबबंदी हो गई है, क्या अब हम चला सकते हैं फर्म? नहीं, तो बंद। तो ये लीगली बंद होता है, कंपलसरी करना पड़ेगा। या मान लो हम 5 पार्टनर थे, सब इंसॉल्वेंट हो गया, तब भी लीगली बंद होगा, कंपलसरी है, बंद करना होगा। या एक को छोड़कर सब, ठीक है। जब समस्त अथवा एक को छोड़कर समस्त साझेदार दिवालिया घोषित हो जाएंगे तो पार्टनरशिप फर्म हमारी कंपलसरी आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक जी सर। आगे करा। और कहता है कोई इमरजेंसी घटना हो जाए, ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटीजेंसी, ना इमरजेंसी नहीं, कंटीजेंसी, जैसे किसी पार्टनर का डेथ हो जाएगा, कोई दिवालिया हो जाता है, या फर्म अब आगे काम करना ही नहीं है, हमारा वर्क जो था वो पूरा हो चुका है, तो तब भी आप बंद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और कहता है डिसोल्यूशन बाय द कोर्ट, कोर्ट भी आपको बंद कर सकती है। कब, ये भी पूछता है एग्जाम में, कोर्ट कब फर्म को कंपलसरी बंद कर देगी। एक तो अनिवार्य कंपलसरी कब बंद होगा, उसमें दो केसेस है, क्या सभी पार्टनर या तो एक को छोड़कर सभी क्या हो जाएंगे, इंसॉल्वेंट। दूसरा, आप जो फर्म चला रहे थे अब वो आगे करना लीगली नहीं है, यानी वो इनलीगल एक्टिविटी है, अवैधानिक है, उसको आपको बंद करना होगा। दूसरा, कोर्ट कब कहेगी बंद करो, कोर्ट कहेगा अगर कोर्ट में अगर कोई पार्टनर जाके एग्रीमेंट दे कि सब साझेदार पागल है, या एगो पागल हो गया, दिवालिया घोषित हो गया है, अब वो परमानेंट है, डिसेबल है, काम करने लायक नहीं है, या पार्टनर आपस में मारपीट करते हैं, लड़ाई करते हैं, बिजनेस को आगे चलाने नहीं देते हैं, तब भी आपको, या फिर रेगुलर आपको लॉस हो रहा है, रेगुलर लॉस हो रहा है, तो कोर्ट आपको बंद करा देगी, ठीक है। तो ये था हमारा कब कब बंद होगा, कब कब डिसोल्यूशन आप कर सकते हैं, ठीक है जी सर। आगे है हमारा वही पर्सनल डेप्ट और प्राइवेट डेप्ट। प्राइवेट डेप्ट का मतलब होता है पार्टनर का अपना कर्जा, और फर्म का डेप्ट का मतलब हो गया फर्म का। तो सबसे पहले आपको पार्टनरशिप फर्म का जितना भी असेट्स है उसको बेचने के बाद पहले आप क्या करोगे, फर्म की लायबिलिटी ख़त्म करेंगे। अगर उसके बाद पैसा बढ़ता है तब पार्टनर का पर्सनल लोन ख़त्म होगा, उसके बाद बचेगा तो पार्टनर आपस में बांटेंगे, यही सब है। चलो अकाउंटिंग क्या क्या होगा, तो अकाउंटिंग में वही सबसे पहले जनरल एंट्री करो। तो जनरल एंट्री करेंगे, ठीक है सर, किसका, असेट्स और लायबिलिटी का रियलाइजेशन, यानी असेट से कितना पैसा आया, लायबिलिटी को कितना जाएगा, कितना बचा हुआ, ये सारी बातें, कितना अनरिकॉर्डेड असेट्स था, कितना अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था जिसको आपको पेमेंट करना पड़ेगा, तो पहले ये। दूसरा लिखता है वहाँ से प्रॉफिट लॉस आएगा और साझेदार आपस में प्रॉफिट में बांटें, अपने रेशियो में बांटेंगे। उसके बाद बनाना आपको पार्टनर्स का लोन, उसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनेगा आपका बैंक। ये खाते बनाने पड़ेंगे, टोटल 4 खाते बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा पार्टनर्स का लोन अगर है तो लोन अकाउंट, तीसरा पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल में सारी एडजस्टमेंट की बातें, और चौथा बैंक। देखो आगे बैलेंस शीट सर, बैलेंस शीट कैसे बनाओगे जब हमको बिजनेस आगे करना ही नहीं, हमारे पास कोई असेट्स बता ही नहीं, कोई लायबिलिटी है ही नहीं, तो उनको हमको बंद करना है। तो बंद करना तो क्या करेंगे, बैलेंस शीट आगे बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि बैलेंस शीट तो असेट्स और लायबिलिटी को ही हम रिकॉर्ड करते, तो आगे फर्म चलेगी नहीं, तो आपको बैलेंस शीट बनाने की ज़रूरत नहीं
है? समझ में आया जी? ये सारी बातें हैं। तो सर क्या कराओगे? हम आपको क्वेश्चन कराएं? देखिए क्वेश्चन करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 1 करो। टोटल क्वेश्चन बताएगा हमें कितने हैं सर? देखो ये पार्टनरशिप का लास्ट है हमारा, और 43 समझते हो? 43 तो 4 से डिवाइड करो तो कम से कम 11 वीडियो बनानी पड़ेगी हमें। चलो छोटा छोटा होगा, उसको तेज में खींचा जाएगा। जी सर आइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके साथ है। SK सिंह का बुक ले आइए और कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। ठीक है सर। लिखता क्या है देखो, जर्नल करो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, जो आपके बिहार बोर्ड 2013 NCERT का क्वेश्चन है, पूछा गया है। सबसे पहले है आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस का ही जर्नल एंट्री। ठीक है, देखो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस क्या होता है। अब देखिए असेट्स का रिकवर, लायबिलिटी का पेमेंट, ये सारी होती है। इससे ना ये जब बंद होती है ना तो कुछ लीगल एक्सपेंसेस ये सब करना पड़ता है, तो उसी को हम रियलाइजेशन एक्सपेंस कहते हैं। कहता है कि जर्नलाइज करो द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिगार्डिंग रिलेटिंग एक्सपेंसेस व्हाट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 2,500 और कहता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 3,000 पेड अशोक वन ऑफ द पार्टनर, जो पार्टनर है हमारा। एंड कहता है क्या, एक और है आपका, कहता अमित ए पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट्स एट ए कॉस्ट 4,000। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ रियलाइज्ड कितने भाई साहब? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है 3,000। अब देखो 3,000 हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम हमको कितने पर रखा है? 4,000। तो हम कितने लेंगे बताइए? हम कितने लेंगे? 4,000 ही दोगे। अरे एक्चुअल में हम कितना करते हैं वो तो पार्टनर के ऊपर डिपेंड करता है ना। ठीक है, तो फर्म कितना एक्सपेंस दिखाएगी? 4,000। 1,000 पार्टनर के पॉकेट में गया और क्या है। तो आपको इसके लिए आपको कहता है जर्नल एंट्री करो। एक है भाई सीधा कैश पेमेंट हुआ, दूसरा कोई पार्टनर कर देगा, तीसरा है जो कॉस्ट डिसाइड हुआ पेमेंट भी पार्टनर किया है, तो हमें कोई लेना देना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन के साथ ही हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा खत्म, तो इसलिए आप क्वेश्चन फोकस करिए, जिससे क्या होगा आपका क्वेश्चन भी होते जाएगा और कॉन्सेप्ट भी खत्म। दिख रहा है? देखो पहला कहता है क्या, जर्नलाइज करो रिलेटेड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, और पहला में ए क्या सीधे कहता है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड कितने हैं? 2,500। तो क्या लिखोगे? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो फर्म के लिए एक्सपेंस है, डेबिट करेंगे जी। 2 कैश या बैंक, जो लिखना है आप लिखना। कितने भाई साहब? 2,500। अब यही आपको हम नोट्स में लिखाते हैं, जो रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ इसका नोट लिखिए। अब भाई यहाँ कर लो ना, यही सब हो जाएगा, नोट्स वोट सब। ठीक है, ए बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, ये हो गया। और ए के बाद है बी। बी में देखिए क्या लिखता है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस जो है ना 3,000 है, जो अशोक के द्वारा दिया जाएगा, पार्टनर है। अब सिंपल सी बात हो, खर्चा है, ठीक है, फर्म का है, देगा कौन? अशोक। तो खर्चा तो दिखाओगे, लेकिन क्या बताओ फर्म से पैसा जा रहा है अभी नहीं, वो किसको देगा? अशोक को देगा। अशोक को देगा तो अशोक का खाता और बढ़ेगा, यानी अशोक पार्टनर है, उसका और कैपिटल हमको बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आया? मान लीजिए 2,500 रुपये खर्चा हुआ था तो फर्म दे दी, तो फर्म के पास से कैश कमा है तो हमने कैश या बैंक को क्रेडिट कर दिया, लेकिन एक्सपेंस तो है। लेकिन क्या कह रहा है इसमें, फर्म नहीं दे रहा, अशोक नाम का पार्टनर है वो देगा। फर्म का एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन एक्सपेंस दिखाओगे? हाँ सर दिखाएंगे। तो लिखिए रियलाइजेशन एक्सपेंसेस
अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, अकाउंट डेबिट। अब बताओ कहते तो 3000। क्या बताओ, फर्म दे दिया, कैश में पेड कर दिया? नहीं, अशोक को देना पड़ेगा। देखो, अशोक अपना पेड कर रहा था, अशोक जाने, लेकिन हमको फर्म को किसको देना पड़ेगा? अशोक को। तो अशोक कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 3000 बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। हो गया। और सी क्या कहता है, सुनो, सी कहता है अमित नाम का पार्टनर है, ठीक है, ध्यान से पहले समझिए, और इसको फर्म देगी कितना? 4000 में ठेका दे दिया, जो भाई 4000 में तो रियलाइज करो। लेकिन एक्चुअल में अमित का खर्चा कितना हुआ? मात्र 3000। तो बताओ फर्म कितना पे रिकॉर्ड करेगी? 3000 की 4000। फर्म का तो एक्सपेंस हमारा 4000 है, तो 4000 ही दिखाएगी ना, समझ गए? तो फर्म कितना देगी? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, फर्म का खर्चा तो भाई टोटल होगा, अकाउंट डेबिट कितने? 4000। अब 1000 अमित का बच गया, अपना पिन जाने, तो अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कितना? 4। एकदम आसान चैप्टर है ये। बस आराम से पढ़िए, हमारे साथ बने रहें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, पुराना है तो। चलो, तो ये हो गया हमारा खत्म, ABC। तो पहला क्वेश्चन इसी के साथ होती है समाप्त। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाइए, क्या कहता है? एकदम कहे ना आपको, एकदम पता भी नहीं चलेगा, और खेल खेल में जैसे कट्टा चल जाता है ना, खेल खेल में ढिशक्या, समझते हो ना, अभी खेल खेल में चल जाता है, उसी तरह खेल खेल में हम इसको ख़त्म करा देते। अब देखो, इतने करा दिए, अभी आगे नहीं होगा, साफ हो जाएगा, हाँ ना, तो बने रहो। चलो, और ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल, ये तीनों दबा के पूछता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिए, कहता है व्हाट जर्नल एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डी सोल्यूशन। पेमेंट है ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3200, स्टॉक जो है 7500 टेकन बाय रोहित, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंट 18000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स आशीष एंड तरुण इन द रेशियो ऑफ 5-7, एंड एक है अनरिकॉर्डेड असेट जो रियलाइज हुआ है 5500। सिंपल सी बातें आओ बताते हैं आपको। इसको हटा दो। कहता है जर्नल एंट्री करो, 3-4 ट्रांजेक्शन दे रखा है, उसका आपको कहता है एंट्री करो। कोई बात नहीं भाई, हम कर देंगे। क्वेश्चन 2, अब देखिए क्या लिखता है इसके अंदर। ए है क्या? पहला, पेमेंट है ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। सुनो, देखो फर्म तो आगे चलेगा नहीं, है ना, तो आपको अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी हो, अनरिकॉर्डेड असेट्स हो, इसका लेजर खोलना नहीं। क्यों नहीं खोलते? क्योंकि सर आगे फर्म चलेगी ही नहीं। आप बताओ, पेमेंट हो रहा है, करना पड़ेगा, ठीक है, कितना कर रहे हो? 3200, है ना, अनरिकॉर्डेड। तो धंधे से कैश तो कमेगा, चलो बैंक के ट्रांजेक्शन शुरू करते, तो बैंक तो आपको कमेगा 3200, कमेगा ना भाई, 3200 तो कमेगा। अब ये क्यों कम रहा है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी का हमने पेमेंट किया, तो क्या यहाँ पे आप लिखोगे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? नहीं, तो डायरेक्ट लिखना आपको रियलाइजेशन अकाउंट। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएगा, बस बात खत्म। रियलाइजेशन अकाउंट कितने? 3200, समझ गए? यहाँ लेजर बंद होता है, आपको दोबारा खोलना नहीं रहता है, क्योंकि फर्म आगे चलेगी नहीं। बीइंग अनरिकॉर्डेड किसके लिए? जब सनम बेवफा हो गई, जब सनम बेवफा हो गई, किसके लिए रखना है? किसके लिए जियोगे? हमें भी बहुत गिफ्ट मिला सनम की तरफ से, अब देखो कहीं नहीं है, कहीं पहले चेहरे पे ही रहता था, तो जब वो चली ही गई, किसी और की हो गई, हमारी है ही नहीं, थी ही नहीं,
तो उसका नाम रखोगे, जपोगे माला में? नहीं, बात खत्म है, सबको रियलाइज करो। समझ गए? अब जो है ही नहीं, यानी फर्म आगे हमारी चलेगी ही नहीं, तो हम असेट्स और लायबिलिटी अब किसके लिए रखें? किसके? जब बेवफा हो गई, ठीक है, नाम नहीं बताएंगे तो लिखो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ए और बी लिखो, बीइंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पेड। उसका बाद बी क्या कहता है? कहता है स्टॉक जो ले लिया है कौन? रोहित। स्टॉक ले लिया कौन? रोहित। अब फिर वही सोचो, सनम बेवफा हो गई, मतलब पार्टनर थे, सनम हमारी चली गई किसके साथ? पार्टनर के साथ। तो भैया अब सनम से मतलब है नहीं, लेकिन पार्टनर से तो मतलब है। क्यों? पार्टनर तो पार्टनर होता भाई, है ना? सनम से क्या मतलब? तो स्टॉक हमारी सनम थी, वो चली गई, यानी कौन ले लिया? पार्टनर। ठीक है भाई, ले ले तू, लेकिन तुझसे मतलब पार्टनर से रिश्ता नहीं तोड़ना है, तो पार्टनर का तो नाम लिखना होगा, लेकिन सनम का नाम नहीं लिखना है। तो क्या करे? रियलाइजेशन अकाउंट लिखे? जी सर। अब देखो भाई साहब, तो सुनो क्या हो जाएगा। तो अब देखो, वो कितने का ले लिया हमारा? 4,000 का, नहीं 4 था, 7500 का ले लिया, तो उतना पेमेंट पार्टनर को कम करना पड़ेगा, यानी उसका कैपिटल जो पहले से लगा होगा उसमें से 7500 का एक असेट्स ले लिया, तो उसका कैपिटल को क्या करोगे? कम। समझ में आ रहा? तो पार्टनर्स को अब कम करना पड़ेगा पेड, कितना? 7500। क्या लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो नाम क्या है बताइए दे भाई? रोहित। रोहित है ना? हाँ सर। तो रोहित के एक नाम क्या लिखना होगा? तो रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट। देख पार्टनर से कैसे रिश्ता टूट जाएगा? पार्टनर से टूटता है? कभी नहीं टूटेगा। 7500, या मान ले सनम के कारण ही अब फर्म डिसोल्यूशन हो रहा है, बात खत्म है, अब नहीं करना। तो बताओ, सनम का नाम लिखोगे? स्टॉक यहाँ लिखना नहीं, रियलाइजेशन, ये बॉक्स है ऊपर वाला, रियलाइजेशन अकाउंट। खत्म करो मशीन में डाल। बीइंग क्या है? स्टॉक टेकन बाय कौन? पार्टनर। जा बेवफा जा, मुझे प्यार नहीं करना। देखो कहीं बेवफा का नाम लिखे हैं? कहीं नहीं लिखते। उसके बाद क्या लिखा जाता है? प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग 18 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। आशीष और तरुण है उनके रेशियो में। अब देखो पार्टनर के बीच रेशियो में बटेगा प्रॉफिट, तो बताओ पार्टनर का प्रॉफिट सॉरी कैपिटल बढ़ता है घटता? कैपिटल बढ़ता है। तो अब डेबिट करोगे क्रेडिट करोगे? क्यों? रियलाइजेशन के कारण। तो पार्टनर्स कैपिटल को आपको क्रिएट करना। नाम बताओगे पार्टनर का? आशीष। ठीक है, तो आशीष कैपिटल ये हो जाएगा। एंड 2 क्या है इसका? तरुण। तरुण कैपिटल अकाउंट और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट है ना? सारी बातें इसी के साथ करना है, दुख दर्द गम सब यही है हमारा। कौन? रियलाइजेशन अकाउंट, इसी के साथ शेयर करना है। देख ले भाई 18,000 है, किस रेशियो में बांटोगे? 5:7। तो 5 और 7 कितने होता है? 12। 12 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा बताओ? 1500। फिर 1500 गुना करना होगा आपको कितने पे? 5। तो 15 पचे 75, 15 सत्ते 105, फिर 2 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, है ना? तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है। अरे भाई बकवास की बात है। लिखो अभी प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ये हो गया सी। अब सी के बाद क्या है भाई? डी। अब देखो डी क्या कहता है? कहता है अनरिकॉर्डेड असेट्स था जिसका से रियलाइज्ड हुआ है कितने?
₹5500 अनरिकॉर्डेड। अब देखो हमको असेट्स, बेवफा है सनम हमारी, असेट्स हो या फिर लायबिलिटी, उसको लिखना नहीं है नाम, तो असेट्स का नाम लिखेंगे नहीं। लेकिन रियलाइज हुआ तो पैसा तो आया होगा ना भाई, हाँ, तो क्या करोगे, पैसे को डेबिट, तो कैश या बैंक हो जाएगा हमारा डेबिट। तो मान लो बैंक में हुआ तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना, 5500 लिखो भाई, 5500 बीइंग क्या, अनरिकॉर्डेड असेट्स रियलाइज्ड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आपके साथ हमने करा डिस्कस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी जर्नल एंट्री है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, अनरिकॉर्डेड असेट्स है, स्टॉक है, क्रेडिटर है एंड प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो जर्नल एंट्री है, हम लोग करते हैं, इसको रखना है रखो, नहीं तो सनम बेवफा को हटाया जाए। सोनम बेवफा नहीं कह रहे हैं ना, सनम बेवफा, सोनम बेवफा का तो मार हो जाएगा, इसलिए किन्हीं का नाम नहीं लेना होता है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, कहता है ए बी पार्टनर हैं, आपको जर्नल एंट्री करना है। तो पहला किसके लिए करोगे, फॉर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, भाई डिसोल्यूशन, तो एक्सपेंसेस के लिए होगा तो क्या लिखोगे भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या, रियलाइजेशन कितने, 500, हाँ, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, कितना 500। सब बातें कहाँ जाएगी, रियलाइजेशन बीइंग, होता ना, जब एगो मुखिया होगी ना आपके बीच जो सेटिंग करवाती है, तो आपका भी कंप्लेन उसी के पास और वो भी करेगी उसी के पास, तो यही होता है। दूसरा आ जा भाई, दूसरा में लिखता क्या, अनरिकॉर्डेड असेट्स है जिसका अब रियलाइज्ड हो रहा है, तो पैसा तो आएगा, तो क्या लिखोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देखो तो कितने आया, 2500, ठीक है भाई 2500, बीइंग क्या लिखोगे, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड हो गया। इसके बाद तीसरा हमारा क्या है वो देखो, तीसरा है क्या, देखो 2000 का स्टॉक है जो ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट और ले लिया कौन, ए, ऑलरेडी कहता हमने ट्रांसफर कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, ए लिया तो भाई रियलाइजेशन क्या करोगे, अब ए लिया तो क्या करोगे, तो रियलाइजेशन तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, और ए जो ले रहा है तो ए का क्या करोगे, लायबिलिटी कम हो जाएगा, यानी ए का कैपिटल हम कमा देंगे, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। बताओ कितने, 2000 का था, 2000 का, बीइंग क्या, असेट्स या स्टॉक लिख दो ना, नाम दे रखा है स्टॉक, टेकन बाय ए ने ले लिया 3, उसके बाद लगता है 4 में क्या लिखता है, कहता क्रेडिट हुआ ऑलरेडी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन कहाँ है भाई, क्रेडिटर है, एक्सपेंसेस ना भाई, क्रेडिटर है, तो देखो क्रेडिटर है जो ऑलरेडी कहाँ है, ट्रांसफ़र हो चुका है रियलाइजेशन में, उसका पेमेंट करोगे,
तो पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कितने पैसा, देखो तो रियलाइजेशन अकाउंट ये ठीक है। ऑलरेडी ट्रांसफर का मतलब भी होगा, हम बताते हैं आपको, टू कैश या बैंक अकाउंट। देखो पैसा कितने 3000 बीइंग क्या पेड है ना टू क्रेडिटर। पहले जितना भी असेट्स और लायबिलिटी होता है ना उसको ट्रांसफर करना होता है हमको रियलाइजेशन में, उसके बाद उससे पैसा आता है या फिर पैसा पेमेंट करते हैं। और कहता है क्या है, प्रॉफिट हुआ ऑन रियलाइजेशन 4000 का और ए बी आपस में बांट लेंगे। तो प्रॉफिट हुआ तो ए बी का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा बताओ, बढ़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। अच्छा रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर कौन सा होगा बताओ, ये नॉमिनल अकाउंट है, क्यों, इससे हमको प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। टू क्या, पार्टनर कौन है, ए और बी, तो ए इज कैपिटल अकाउंट एंड टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब बताइएगा प्रॉफिट कितना कमाए हो, 4000। 4000 को किस रेशियो में बांटना आपको, 3:1। तो 3 1 4, 4 से डिवाइड करो तो 1000 और 3 से गुना करेंगे तो 3000 और 1000। बीइंग क्या प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके साथ हमने डिस्कस करा है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो जनरल एंट्री है, जितना होता है करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया 4। देखिए पहले पढ़िए, कहता क्या है, व्हाट जर्नल एंट्री यूज्ड टू बी पास्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म आफ्टर वेरियस असेट्स अदर देन कैश, यानी कैश को छोड़ के एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैज बीन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे बैंक लोन पेड हुआ, आपको ना पेड हो रहा है, तो भाई बैंक लोन पेड करेंगे तो बैंक का पैसा बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। कितना दे रहे हो, 12000, ठीक है। और बैंक लोन हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी। आप क्या लिखिएगा, बैंक लोन अकाउंट नहीं लिखना है तो क्या लिखोगे, रियलाइजेशन। सारी बातें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गया होगा, ठीक है। ठीक, पहला चौथा का तो लिखो बीइंग बैंक लोन पेड, पेड। और दूसरा लिखिए, दूसरा क्या कहता है, स्टॉक 6000 का ले लिया कौन, बी। तो देखो बी लिया तो बी का कैपिटल कमेगा, तो नॉर्मल सी बात है, कैपिटल हमारे लिए लायबिलिटी होता है, इसको आप डेबिट करोगे, जी सर। और क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, नॉट स्टॉक। स्टॉक ऑलरेडी ट्रांसफर हो गया होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, इसके लिए। देखिए तो कितने का है भाई, 6000। बी क्या लिखोगे, स्टॉक टेकन बाय बी, इसका 1 2 3। तीसरा क्या कहता है, सो सुनो, कहता है एक्सपेंसेज ऑन डिसोल्यूशन अमाउंटेड 1500 जो पेड किया है कौन, ए। तो ए पे किया तो ए का कैपिटल को क्या करना होगा हमको, डेबिट। क्योंकि ए का आना, रुक जा रुक जा रुक जा, सुनो, डेबिट नहीं होगा। देखिए खर्चा है ना, तो खर्चा अगर हमारे बदले यानी फर्म के बदले ए दे दिया तो ए को तो पैसा देना पड़ेगा, तो ए का कैपिटल यहाँ क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्या लिखोगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एंड रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट जो होगा हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। बताओ कितने, 1500 बीइंग रियलाइजेशन
एक्सपेंसेस। 3 हो गया। 4 में क्या लिखता है, एक टाइपराइटर है जो 200 में हमने बेच दिया। तो देखो बेचा है भैया, राइट ऑफ कर दिया तो पैसा तो आएगा ना, बैंक का बैलेंस बढ़ाओगे तो क्या रियलाइजेशन कितना 200 बीइंग क्या अ टाइपराइटर। मीनिंग देख लेते भाई, है ना। टाइपराइटर सोल्ड हो गया। और 5वां है हमारा, लॉस हुआ किस पे, ऑन रियलाइजेशन 1400 जो पार्टनर के बीच बांटना है। अब देखो लॉस से कैपिटल बढ़ता है कि घटता है, भाई कैपिटल है, लायबिलिटी है, कमेगा, क्या करेंगे डेबिट, किसके बीच, कौन कौन पार्टनर हैं, इसके हकदार कौन कौन हैं, ए और बी। तो दो, ए को जो सजा के हकदार हैं, ए को लॉस हुआ, बी को लॉस हुआ, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। लॉस है, कैपिटल घटेगा, घटाओ कितने 14,000 है जी सर, और 14,000 को 5 2 7 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने आएगा 2,000, और 2 को गुना करेंगे 5 से तो कितना 10,000, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 4,000। बीइंग क्या लॉस ऑन रियलाइजेशन, ट्रांसफर हो गया पार्टनर्स कैपिटल। बस ये थी क्वेश्चन नंबर 4, ये थी क्वेश्चन नंबर 4। लिखिए इसको, देखते हैं क्वेश्चन 5 भी हम लोग कर लेंगे। कहता है क्या, देखो, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द फॉलोइंग अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट्स है उसको रिकॉर्ड करो। ए पार्टनर मिस्टर एम एग्री टू टेक ओवर गुडविल, जो कितने हैं 50,000 गुडविल है, जो कौन ले रहा है, ए। तो भाई गुडविल ले, ठीक है, तो ए का कैपिटल क्या करेंगे हम लोग, कमाएंगे। क्वेश्चन नंबर कितने कर रहे हो, 4 5 ना, हाँ। तो ए क्या ले रहा है, मतलब ए नहीं, एक पार्टनर का नाम है एम, एम गुडविल ले रहा है, तो एम को कैपिटल को हमको क्या करना होगा, कम करना होगा, और रियलाइजेशन को क्रेडिट। टी जो एक पुराना ग्राहक जिसका 20,000 पिछले वर्ष में बैड डेब्ट्स माने थे, वो 50% पैसा दे दिया, तो क्या दिक्कत, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सारी बातें कैसी, अब बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अब कहता है जीएलपी, देखो ए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी हैविंग सरेंडर वैल्यू कितने है 15,000, रिमेन अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड था जेएलपी, तो सरेंडर वैल्यू से पार्टनर का कैपिटल असेट साइड में रहता है ना सरेंडर वैल्यू, तो कमेगा तो क्या लिखोगे, और उससे अब पैसा रिकवर हो चुका है, यही ना है, हाँ। तो रिकवर हुआ तो क्या लिखो, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद क्या, देयर वाज ए ओल्ड, अच्छा एक कंप्यूटर है जिसका राइट ऑफ कर दिए थे, रिटर्न ऑफ था कम्प्लीटली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इट वाज एस्टिमेटेड, क्या 5,000 वैल्यू रियलाइज करा, जिसको एन ने ले लिया कितने पे 40% लेस करके, तो 60% पे लिया, तो वही इसका करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो गुडविल ले लिया कौन, एम, तो एम का खाता क्या होगा कम, तो एम कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखो असेट्स लिया है भाई साहब, है ना, तो उतने तो भाई कोई किसी का पैसा निकलता है उसके बदले हम संपत्ति दे दिए, तो उतना कर्जा कमेगा ना, तो गुडविल दे दिए हैं, और टू क्या लिखोगे, रियलाइजेशन अकाउंट, और कितना का लिया है 50,000, तो लिखिए 50,000 हो गया। और पहला ए था, और बी देखो, बी में क्या है,
कहता टीन एक पुराना ग्राहक जिसका 2000 हमने पिछले साल बैड डेब्ट्स कर दिया था, बट 50% रिकवर हो गया, यानी पैसा आ गया। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियल है। यहाँ कैश भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अब ना ट्रांजेक्शन अधिकांश बैंक के थ्रू होता, इसलिए आप बैंक ही लिखो। तो 2000 का 50% कितने हो जाएगा भाई? 1000 पैसा रिकवर हो गया है। बी। उसके बाद है सी में लिखता जीएलपी था सरेंडर वैल्यू जिसका रिकवर हो गया है पैसा। तो भाई बैंक अकाउंट क्या करोगे? डेबिट R2 रियलाइजेशन अकाउंट कितने? 15,000। ए बी सी और डी में क्या लिखता है? दरवाजे ओल्ड कंप्यूटर जिसको हम ना राइट ऑफ कर दिए, वही है ना हम। और 5,000 का था जिसको ना 40% लेस करके ले लिया, यानी 60% वैल्यू पे लिया। कौन? एन। तो एन का कैपिटल कमेगा, तो एन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। देख ले भाई कितने हैं। कंप्यूटर 5,000 का है तो 40% लेस यानी 60%, तो 3,000। डी के बाद ए बी सी डी ई बोलो। ई बोले तो कहता है एम एक साझेदार है जो श्रीमती एम के ऋण यानी घरवाली की ऋण को भुगतान करेगा। तो देख भाई कोई लायबिलिटी हमारे बदले में दे रहा है तो उसका लायबिलिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन तो डेबिट होगा, और एन जो पार्टनर हैं उनका कैपिटल बढ़ाना पड़ेगा। देखो मिसेस एन का लायबिलिटी था, इनकी घरवाली की लायबिलिटी, तो कोई हमारा कर्जा फर्म का, तो फर्म के बदले कोई पार्टनर दे रहा है, तो भाई ठीक है लायबिलिटी हमारा कम जाएगा, लेकिन पार्टनर को देना पड़ेगा, तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। तो यही है ABCD E, इतना ही था ना। ओहो कहाँ पर लिख दिया मैम? एम है, एम ना, तो एम कैपिटल लिखे ना। एम एक श्रीमती ऋण 20,000, ठीक है। एम पार्टनर टू एम मिस, हाँ ठीक है 20,000। तो लियो भाई साहब 20,000। तो कहने का मतलब ये है अगर कोई पार्टनर असेट्स ले लेगा, देखो असेट संपत्ति तो उतना उसको कम पैसा देना पड़ेगा कैपिटल, तो कैपिटल कम देना पड़ेगा तो क्या करोगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और रियलाइजेशन को क्रेडिट। लेकिन अगर कोई पार्टनर फर्म का लायबिलिटी पेड करता होता है ना, चलो अब हमारे पास अभी पैसा नहीं है, ये पार्टनर दे देगा, यानी फर्म के पास नहीं, पार्टनर दे दे, तो बाद में तो हमको उसको देना होगा, तो क्या होगा? हमारा कैपिटल उसका बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, और रियलाइजेशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो यही था आपका एंट्री। क्वेश्चन 5 भी हो गया खत्म, और करोगे? देख लो क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 करके हम लोग खत्म करते हैं। एकदम आसान है, बस पैसा आया गया, अब कैपिटल पे क्या असर हुआ वो देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता कि लोन जो है ना 10,000 का था, एडवांस बाई ए पार्टनर टू फर्म वाज रिफंडेड, यानी लोन पार्टनर का हमने दे दिया। तो देखो पैसा दे दिए तो क्या होगा? बैंक को तो आपको क्रेडिट करना होगा, और रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। देखो कितने हैं? 10,000। तो छठा का ये था ए, और बी एक मिनट रुक जाओ भाई, एक फर्म का लोन था जिसका भुगतान कर दिया।
एक काम करो, छठा के लिए छोड़ दो, छठा में हमको कॉन्सेप्ट कराना होगा, क्योंकि ये ना विदाउट ट्रांसफ़र है, विदाउट रिलेशन में भी भेजा गया नहीं है, तो इसलिए आपको और क्वेश्चन कराएंगे, पहले जनरल एंट्री कराएंगे अगली क्लास में, उसके बाद ठीक है थोड़ा नोट्स लिखवाना बताना पड़ेगा, लिखवाना नहीं, उसके बाद ये सब कर ले, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, इससे एक स्टेप पहले होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोगों ने कर लिया, 6, 7, 8 जितने भी क्वेश्चन है आगे आपको करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए बाय बाय।